करेंगे यद्यपि दुख निवृत्ति रूपतया तत्साधनतया वा शून्यता एव अस्तु पुरुषार्थ इति तैर्मन्यते तदपि दुर्घटम इत्याह। करेंगे जो दुख निवृत्ति रूप से अथवा उसके साधन से, योगांग आदि के साधन भूत से अंत में दुख निवृत्ति ही मानते हैं। देखिए, एक तो शून्यवादी है जो स्वरूप से दुख शब्द शून्य मानता है, कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब दुख भी नहीं है। एक तो मानता है कि दुख तो है लेकिन तत्व ज्ञान से उस दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, तो भी अंत में शून्य ही मानता है ना। जैसे सांख्य के अनुसार तत्व ज्ञान से क्या होगा, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, दुख का अत्यंत नाश हो जाएगा, तो वो भी शून्य ही हो जाएगा, यही मानेगा ना, नाश हो गया तो करेंगे शून्यता एव अस्तु पुरुषार्थ, इसलिए शून्यता ही पुरुषार्थ। देखिए, इसलिए शून्यता तो सिद्ध है ना, शून्यवाद तो हमारा सिद्ध है, क्योंकि आप भी त्रिविध दुखों के आत्यंतिक निवृत्ति नाश करोगे तो शून्य ही तो करोगे, तो शून्यवाद हमारा सिद्ध है। दुख नाश ये शून्य है, दुख शून्य हो जाना। तो जो ये मानते हैं तदपि दुर्घटना मिथ्या है, वो भी जो है ठीक नहीं है। उसके लिए सूत्रकार कर रहे हैं, सूत्र बोलिए, अपुरुषार्थत्वम उभयथा, उभयथा स्वतः और उभयथा का मतलब यहाँ सूत्रकार भाष्यकार कर रहे हैं, उभयथा स्वतः परतस्य शून्यतायाः पुरुषार्थत्वम न संभवति। कहने कि स्वतः या परतः यदि शून्य आप मान रहे हो, स्वतः का मतलब स्वरूप से सब शून्य है, ये तो बौद्ध का है, और परतः मतलब किसी साधन के माध्यम से शून्य है, तत्व ज्ञान आदि के माध्यम से शून्य, सांख्य का मत है। तो कह रहे कि दोनों मत में शून्यवाद नहीं है, शून्य नहीं है वहाँ पर, सांख्य मत में शून्य नहीं है। नहीं, सांख्य को कहते हैं कि साधन के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से दुखों का नाश ही अंत में होना है, दुखों का नाश मतलब दुख शून्य होना है, शून्यवाद सिद्ध है। तो कह रहे कि नहीं, दोनों प्रकार से दुख शून्य नहीं है, शून्यवाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा करोगे तो फिर पुरुषार्थ नहीं हो सकता, पुरुषार्थ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? स्वनिष्ठत्वेनैव सुखादीनां पुरुषार्थत्वात्। क्योंकि जो स्वनिष्ठत्वेनैव, स्वनिष्ठ होकर के ही सुखादियों का पुरुषार्थ होने से, पुरुषार्थ क्या है? दुख निवृत्ति। दुख निवृत्ति पुरुषार्थ किसमें होगा? किसकी दुख निवृत्ति होगी? किसमें दुख निवृत्ति होगी? जो पुरुषार्थ, जो स्वनिष्ठ आत्मनिष्ठ को होगा ना पुरुषार्थ। आत्मनिष्ठ, भाई दुख से किसको छूटना है? किसमें दुख का नाश होना है? जब सब शून्य हो गया तो दुख का नाश हो गया, और दुख जिसमें था उसका भी नाश हो गया, तो फिर पुरुषार्थ किसका हुआ? फिर क्या मतलब? सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया तो ये पुरुषार्थ होता है क्या? पुरुषार्थ किसको होगा? पुरुषार्थ किसको कहते हैं? न रोग रहे न रोगी, मतलब ये ऐसा डॉक्टर हैं, ऐसा इलाज करते हैं, न रोग रहेगा न रोगी, सबका नाश हो जाएगा। ये पुरुषार्थ है? ये प्रयोजन है कोई? रोग भी ना रहे और रोगी भी ना, सब खत्म हो जाए, तो फिर इलाज क्या हुआ? किसका इलाज हुआ? रोग ना रहे लेकिन रोगी रहे, ये इलाज होगा ना। दुख न रहे लेकिन जिसमें दुख था वो रहे, और वो दुख से रहित रहे, यही तो होता है ना पुरुषार्थ का मतलब। तो दुख न रहे लेकिन जिसमें दुख था वो दुख को छोड़कर रहे, और सब शून्यवाद में तो दुख से जो रहित हो गया वो भी न रहे, तो फिर पुरुषार्थ किस मतलब का? क्या इतना पुरुषार्थ किया? आपके गुरुजी भी अष्टांगिक मार्ग का उपदेश देंगे कि नहीं देंगे? सब नष्ट करने के लिए, आत्मा को भी नाश करने के लिए देंगे क्या? फिर कौन दुखों से छूटो? तो सभी दोनों चला गया। तो हाँ, शून्यवाद में वो भी नष्ट हो गया ना भाई। चलो दुख का नाश तो ठीक है, लेकिन हमारे मत में दुख के नाश के अतिरिक्त एक आत्मा है, वो तो नष्ट नहीं होता है। आपके मत में सब नष्ट हो जाएगा। तो पुरुषार्थम न संभवती, पुरुषार्थ संभव नहीं हो सकता।